जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कई एस्पिरेंट्स के मन में सवाल आता है कि एक आईएएस ऑफिसर को कौन डिसमिस कर सकता है या फिर एक आईएएस ऑफिसर किस तरीके से डिसमिस किया जा सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। और आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट पर जितने भी वीडियोस हैं वो देख सकते हो। आपकी प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एक आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं वो आप सभी को पता होगा। यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप आईएएस ऑफिसर बनते हो। अब आईएएस ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती है, लेकिन जितनी ज़्यादा पावर्स होती है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो एक आईएएस ऑफिसर के पास कैसी पावर्स होती है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और यहाँ पर भी आपको उसकी लिंक जो है वो नज़र आएगी। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो इंडियन एग्जीक्यूटिव सिस्टम में आईएएस ऑफिसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर माने जाते हैं। हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, उसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी चैलेंजिंग रोल होता है और ये दोनों ही कामों में आईएएस ऑफिसर का कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है। लेकिन कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, अपना 100% नहीं देते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं जो करप्शन में फंस जाते हैं, इलीगल काम में फंस जाते हैं। तो ऐसे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं या फिर करप्शन कर देते हैं, इलीगल कामों में फंस जाते हैं, तो फिर उन्हें निकाल देना ही सही होता है। तो अब यहाँ पर डिसमिसल की प्रोसेस जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 311 ये डील करता है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर यूनियन और स्टेट। तो ये जो आर्टिकल है ये आपको ध्यान में रखना है कि इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि एक आईएएस ऑफिसर को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है या फिर उसका रैंक जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। अब देखिए, 311 में कई सिविल सर्वेंट्स के बारे में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 311 में बोला गया है कि नो पर्सन हु इज मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन और सिविल सर्विसेज और होल्ड सिविल पोस्ट अंडर यूनियन और स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। अब देखिए, आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी इंसान जो सिविल पोस्ट होल्ड करता है यूनियन या फिर स्टेट में, उसे सिर्फ वही इंसान रिमूव कर सकता है जो इसे अपॉइंट करता है। मतलब जिसने अपॉइंटमेंट दी है उसका जो सबऑर्डिनेट रहेगा वो इसे रिमूव नहीं कर सकता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, एक आईएएस ऑफिसर को निकालने के ये प्रोमिनेंटली 3 तरीके हैं। पहला तो है रेसिग्नेशन और रिटायरमेंट, दूसरा है रिमूवल और तीसरा है डिसमिसल। अब अगर एक आईएएस ऑफिसर अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, इफिशिएंटली नहीं कर रहा है, तो उसे रेसिग्नेशन देने को कहा जाता है कि देखिए आप अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, तो अगर हम आपको निकालेंगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप रेसिग्नेशन दे दो या फिर उनका रिटायरमेंट जो है वो भी करा देते हैं। या तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए या फिर हम आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे देते हैं। फिर दूसरा आता है रिमूवल। अगर एक आईएएस ऑफिसर थोड़ा गंभीर प्रकार का अपराध करता है तो उसे रिमूव किया जाता है। रिमूव कौन करेगा? तो हमने पिछले स्लाइड में ही देखा है कि आर्टिकल 311 डील करता है रिमूवल और डिसमिसल के केस में। तो रिमूव कौन करेगा? तो हमने देखा है कि जो पर्सन उनकी अपॉइंटमेंट करता है सिर्फ वही उन्हें रिमूव या डिसमिस कर सकता है। तो एक आईएएस ऑफिसर जो है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो एक आईएएस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो एक राष्ट्रपति जो है वही सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। मतलब जो सरकार है जैसा वो बोलेगी उस तरीके से हमारा राष्ट्रपति जो है वो काम करते हैं। हमने पॉलिटिकल लेक्चर्स में देखा है। तो प्रेसिडेंट एक आईएएस ऑफिसर को रिमूव करते हैं, इसका मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो आईएएस ऑफिसर को रिमूव कर रही है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हम संविधान के हिसाब से देखते हैं तो राष्ट्रपति एक आईएएस ऑफिसर को रिमूव कर सकते हैं। उसी तरीके से डिसमिस कौन कर सकता है? तो सेम जो अपॉइंटमेंट करेगा, मतलब जो हमारा राष्ट्रपति है, वही एक आईएएस ऑफिसर को डिसमिस भी कर सकते हैं। देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रिमूवल और डिसमिसल में फर्क क्या है। तो रिमूवल में जो ऑफिसर है उसे फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउ किया जाता है और डिसमिसल अगर होता है तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट से बाहर किया जाता है।
लेकिन देखिए डायरेक्टली रिमूव नहीं किया जा सकता है, उनका कसूर क्या है वो उन्हें बताना पड़ता है और इनकी जो सफाई है वो भी पूरी तरीके से सुनना पड़ता है कि उन्हें सफाई में क्या कहना है। और ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है और जब एकदम एक्सट्रीम केस होती है तभी उन्हें डिसमिस या फिर रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ केसेस भी देख लेते हैं जहाँ पर जो ऑफिसर्स है उन्हें रिमूव या फिर डिसमिस किया गया है। तो 2015 में मध्य प्रदेश कैडर के जो आईएएस कपल थे, अरविंद जोशी और टीनू जोशी, इन्हें डिसमिस किया गया था सर्विस से क्योंकि ये करप्शन के चार्जेस में फंस गए थे। उसी तरीके से 2017 में शशि कर्नावत 1999 बैच के जो आईएएस ऑफिसर थे उन्हें सस्पेंड किया गया था 2013 में और 2017 में उन्हें डिसमिस कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आईएएस ऑफिसर को डिसमिस भी किया जा चुका है। और मयंक चौहान और राजकुमार, इन्हें भी प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया गया है। अब प्री मैच्योर रिटायरमेंट ये कहाँ आता है, तो अंडर रूल 16(3) ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1958। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल इंडिया सर्विस में से किसी पब्लिक सर्वेंट को प्री मैच्योर रिटायरमेंट देनी है तो उन्हें 3 मंथ्स प्रायर नोटिस जो है वो उन्हें देनी पड़ेगी इन राइटिंग में, या फिर 3 महीने का पे एंड अलाउंसेस देने पड़ेंगे। तब जाकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ऑफिसर को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे सकती है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।